Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with a new videos. In today's lecture, we will learn whole concept about relative velocity in one dimension. आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन के बारे में। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कार की स्पीड स्कूटी के रेस्पेक्ट में कितनी है, मतलब एक बॉडी के स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है। ये एक रिलेटिव टर्म होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। बट बिलीव मी, बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। यू शुड वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग वन डायमेंशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशन के केस में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे के सारे जो टर्म हमारे हैं, इट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, these all depend upon frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा क्या है। आप ट्रेन के अंदर में बैठे हो, मैं बाहर से देख रहा हूं, आप हमारे लिए किस में हो, मोशन में हो। बट जो आपके बगल में बंदा बैठा हुआ है उसके लिए आप क्या हो, रेस्ट में हो। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए वो रेस्ट में हो सकता है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इन द सेम वे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी के लिए कुछ और हो सकती है। इट डिपेंड ऑन व्हाट? इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है आपके लिए? ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, दीज ऑल डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। बट एक बात याद रखिएगा, जो हमारा टाइम होता है, टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहीं से भी देखो, टाइम को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। सपोज ये हमारे पास कोई एक ट्रॉली है, ठीक है, उस पे कोई एक बॉय बैठा हुआ है, उस बॉय का नाम ए है, और ये ट्रॉली जो हमारी है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। एक ट्रॉली है, ठीक है, और ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है। इसके ऊपर में हमारा कोई एक बॉय या कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके स्पीड हमारी क्या होगी, जिसका नाम क्या हमारा ए है। अब देखो, कोई बॉय ए है, उसका कोई फ्रेंड यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया दूसरे बॉय को। इस बॉय का नाम है बी, ठीक है। जब इस ए को बी देखता है तो जो बी को ए की स्पीड दिखाई देती है वो दिखाई देती है 5 मीटर पर सेकंड। बी को ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिखाई देती है। इट मींस इस केस में हमारा ये बी क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ठीक है। जब ये देखता है ए को, तो ए की स्पीड कितनी दिखाई देती है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो, ये बी जो बॉय, दूसरा बॉय है, इसको भी इसी ट्रॉली में बैठा दिया जाए। मैं फिर एक सेपरेट बना देता हूं। इसी ट्रॉली पे दूसरे बॉय को भी बैठा दिया जाए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये पहले से था, चलो ये बी है और यहां पे ए है। अब बताओ, अभी भी ट्रॉली जो हमारी है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है। अब जो ऑब्जर्वर था उसको भी ट्रॉली पे बैठा दिया गया। अब बी को ए की स्पीड क्या दिखाई देगी, बी को स्पीड दिखाई देगी 0। उसको लगेगा क्या
कि जो बॉय ए है वो मूव ही नहीं कर रहा है। सपोज ए और बी दोनों एक ही ट्रॉली पे बैठे हुए हैं और ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है, तो बी को लगेगा ए तो मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जब यही बी ऑब्जर्वर पहले केस में बाहर में था, ये मैं मान लेता हूं केस 1, इसको मान लेता हूं केस 2। जब ये बाहर में था ऑब्जर्वर, इसको ए की स्पीड दिखाई दे रही थी 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिखाई दे रही थी 5 मीटर पर सेकंड। बट जब ये बी ऑब्जर्वर इसी पे आ गया, ट्रॉली पे ही आ गया, तब इसको अब लग रहा है कि ए की स्पीड क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब देखो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी फॉर्मूला होता है va माइनस vb। ये सब क्या होते हैं, वेक्टर फॉर्म में होते हैं, va माइनस vb। तो va की वेलोसिटी कितनी है, 5। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, इसकी वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी दिखाई दे रही है, 5 मीटर पर सेकंड, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अब जब ये ऑब्जर्वर ट्रॉली पे बैठ गया, फॉर्मूला वही वाला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू va माइनस vb। ये सारे वेक्टर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही ए की वेलोसिटी होगी। ए की वेलोसिटी कितनी होगी, 5। अब आपसे पूछा जाए बी की वेलोसिटी क्या होगी, बी की वेलोसिटी हमारी होगी 5। तो 5 में से 5 जाए क्या बचेगा, 0। इसीलिए जब ऑब्जर्वर हमारा ट्रॉली पे ही आ जाता है, तब इससे ये दिखाई देता है, ये मालूम पड़ता है ए की वेलोसिटी क्या है, हमारी 0 है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ये एक हमारे रिलेटिव टर्म होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं। अगर आप इसी को एक्सेलरेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करो, किसके माध्यम से, एक्सेलरेशन के। मिटा दूं मैं इसको, देखो अगर सेम क्वेश्चन में मैं बोलूं कि जो ए है, जो ट्रॉली है, इसका एक्सेलरेशन हमारा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये ऑब्जर्वर देखेगा, ये ऑब्जर्वर, इसको लगेगा क्या कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्शन से ये मूव कर रहा है। जब इसको एक्सेलरेशन निकालोगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, 1 माइनस 0। इसको मालूम पड़ेगा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। जब ये ऑब्जर्वर यहां आ जाएगा, अभी भी ये ट्रॉली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे VAB is equal to acceleration of A with respect to B is equal to acceleration of A minus acceleration of B। acceleration of A, अब A का acceleration कितना होगा, 1। अब B का भी acceleration कितना होगा, 1 is equal to 0। आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि जब ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, तब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ये सुनो, तो लिखने का तरीका देख लो। अगर हमारा, मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब बी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, ए की वेलोसिटी क्या है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही फार्मूला है, आप कहो तो यही फार्मूला हमारा होता है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आप एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बात और कि जो ऑब्जर्वर होता है हमेशा किस में होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे। सी, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है वो देखो, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। देखो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं, मैं फिगर के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में आज के रिलेटिव वेलोसिटी को। देखो जो ए है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में बी भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। हमसे पूछ रहा है व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, जब बी ए को देखता है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए सीन बाय बी। स्पीड बताओ बी की जब ए उसको देखता है, सॉरी ए की जब उसको बी देखता है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होगा, VA माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ ए
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगी, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको क्या दिखाई देगा, ये मूव कर रहा हमारा कितने स्पीड से, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जो वेलोसिटी मैं ए और बी की ले रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो वेलोसिटी ऑफ ए है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कुछ नहीं करना, वी ए माइनस वी बी। अगर हमसे पूछता ये कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अपोजिट पूछता तो क्या करते हैं हम, वी ए माइनस वी बी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्या लिख देते हैं, वी बी माइनस वी ए। जब हमसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। अगर आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूजन होता है तो जो लेटर पहले उसको पहले लिखो। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हमारी है 20 और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है, देखो ट्रेन ए है वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ट्रेन बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें से पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कहने का मतलब क्या है कि हम वेलोसिटी बी की पता कर रहे हैं और ए क्या है, ऑब्जर्वर है, मतलब वो रुका हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया वी बी माइनस वी ए, जो लेटर पहले वो लिखो, वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, और ये देखो जो हमारा 30 मीटर पर सेकंड है वो किधर मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या लिख देंगे हम, ये माइनस 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको कैसा लगेगा, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारी बी ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, अब हमसे पूछेगा अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस वाले केस में ए की वेलोसिटी पूछा है और बी हमारा ऑब्जर्वर है। इसमें ए ऑब्जर्वर था, इसमें बी ऑब्जर्वर है। तो क्या मैंने बताया, जिसकी पूछा उसका लेटर पहले लिखो, ये वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है, देखो वी ए की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, बोल वी ए की वैल्यू समझ में आ रही नहीं आते, बोलो कि वी ए की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, वी ए की वैल्यू हम लोग लेंगे 10। क्या लेंगे हम लोग, सॉरी वीबी की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, बोलो वीबी किधर पहुंच रहा है, इधर हमारी तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके रिस्पेक्ट में, तो ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे -30। ए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी उधर जा रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो बी की क्या वेलोसिटी लोगे आप, -30 लोगे, माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है -10, क्या हो जाएगा ये -40 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं बोल रहा हूँ भैया कि जो हम लोगों को वी ए बी निकालना होगा, वी ए माइनस वी बी, वी बी ए निकालना होगा, वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो साइन अपोजिट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इस दोनों एग्जाम्पल को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक ट्रॉली है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है, ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है, जो ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है, और ट्रॉली के ऊपर में एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम मैंने रख दिया ए, और ए का जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, और ट्रॉली की जो स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बी है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, बोल रहा है क्या, ए की वेलोसिटी क्या होगी जब ये बी ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करेगा, बी देखेगा किसको, ए को। तो क्या बोला मैंने,
हम लोगों से पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाई बी, क्या फॉर्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। और ये सारी स्टोरी कहां पे हो रही है, ग्राउंड से। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, इसको पता करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो ए की वेलोसिटी दी हुई है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है, ए की जो स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, जब तक इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी क्या है जो बी ने देखा वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये लगाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा, वी ए माइनस वी टी। और ये किसके लिए, ग्राउंड के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है, 2। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों को फाइंड आउट करना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 10 है। अब ये 10 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करो, क्या रख देंगे यहाँ पे 12। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो ग्राउंड पे ही खड़ा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, रुका हुआ है, ऑब्जर्वर रुका देखता रहता है। इसकी वेलोसिटी कितनी हमारी होगी, 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जर्वर बी बाहर ग्राउंड पे खड़ा है उसको ए की जो स्पीड दिखाई देगी वो 12 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चोर पुलिस प्रॉब्लम। सी ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम, या फिर एक बंदा भाग रहा है, डॉगी भाग रहा है, उसका ऑनर पीछे दौड़ रहा है, मतलब कि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। इसके कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। जो क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द टाइम व्हेन द पुलिसमैन कॉट द थीफ या चोर। टाइम पता करो जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ये पुलिस है, पुलिस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और जो चोर है, थीफ है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। पुलिस और थीफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। हमसे पूछ रहा है क्या कि कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, जो हम लोगों ने पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे। तो क्या देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, सोल्व किसके बेसिस पे करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे सोल्व करेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ या चोर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों ग्राउंड पे भाग रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हमारा, 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। अब देखो कि वेलोसिटी अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आता है वो डिफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, आप यहां से देखो या यहां देखो, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस होगा विद रिस्पेक्ट टू चोर वो कितना होगा, 100 मीटर। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मींस ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखो हमें पता करना है टाइम। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100, और
ये स्पीड कितना है 10, 10 10 100, इट मींस 10 सेकंड में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। कितना सिंपल बन गया रिलेटिव वेलोसिटी से ये। इन 10 सेकंड पुलिस विल काउंट द चोर, जो पुलिस हमारा है वो चोर को पकड़ लेगा 10 सेकंड में। अब समटाइम हमसे ये पूछता है कि पुलिस कितनी दूरी पे चोर को जाकर पकड़ेगा। दोनों के बीच में 100 मीटर डिफरेंस है, डिस्टेंस है। पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, चोर की 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चोर की स्पीड ज्यादा होगी तो पुलिस तो पकड़ ही नहीं पाएगा, यस और नो। तो ये ध्यान रखिए कि कितनी दूरी पर जाकर पकड़ लेगा। कितनी दूरी का मतलब क्या है कि सपोज यहां पे पहुंचा चोर और पुलिस दोनों एक ही पॉइंट पे। जब एक ही पॉइंट पे चोर और पुलिस पहुंचेगा तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। जैसे ये चोर भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस भी भाग रहा है, तो जब कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पुलिस और चोर एक जगह आ जाएगा तभी तो पकड़ा जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे। आप यहां से ही बता सकते हो कि पुलिस यहां से कितने डिस्टेंस से पकड़ लेगा या फिर चोर के यहां से कितना पकड़ लेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है यहां से कि जहां पे पुलिस था वहां से कितनी दूरी पे जाके पकड़ लिया है, तो स्पीड रखिएगा पुलिस की कितनी है 20 और टाइम कितना है 10। इसका मतलब ये कितना आ गया 200 मीटर। कहने का मतलब ये है कि पुलिस यहां से 200 मीटर की दूरी पे जाकर चोर को पकड़ लेगा। अब हमसे ये पूछ दे कि चोर अपने पॉइंट से, चोर भाग रहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो चोर अपने पॉइंट से कितने डिस्टेंस कवर करके पकड़ा जाएगा। तब वहां पे आप फॉर्मूला ही लगाइएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड जो रखिएगा आप वो रखिएगा चोर की 10 इनटू टाइम कितना है 10, 10 10 100। मतलब चोर अपने पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे जाके पकड़ा जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, इस तरीके से। फिर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है 100 मीटर। फिर टाइम निकालना है, बहुत सिंपल हो गया, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 100 स्पीड 10। स्पीड किसे रखिएगा, पुलिस की रखिएगा, टाइम आ गया 10 सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस पता करना है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक का वेलोसिटी दिया हो और एक का एक्सेलरेशन दिया हो, यहाँ पे दिया है वेलोसिटी पुलिस की 20 मीटर पर सेकंड और जो चोर है वो 1 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन है, उस स्पीड से ही भाग रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर है। सेम क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टाइम एंड पोजीशन वेयर चोर इज काउट। तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे चोर जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है, चोर इज ए ऑब्जर्वर। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर Vp माइनस Vc। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी हमारी है 20 माइनस। अब देखो आप कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चोर क्या लेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ चोर जब चोर हमारा रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 होगी। तो यहाँ से हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम लोगों ने चोर को ऑब्जर्वर माना इसलिए वो रेस्ट में है। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। अब देखो यहाँ पे जो पुलिस का एक्सेलरेशन है वो कितना है, पुलिस का एक्सेलरेशन कितना है 0 है, दिया ही नहीं है, माइनस चोर का एक्सेलरेशन कितना है 1। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर एंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर मिल गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा 150 मीटर। We know displacement does not या do not depend upon what, do not depend upon frame of reference। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप फॉर्मूला लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 150, u कितना है पुलिस का 20 t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना आया है -1 t स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 150 इज इक्वल टू 20t माइनस t स्क्वायर अपॉन 2। एक काम करो, अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये क्या आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर। सारे टर्म को इधर लेके आ जाओ, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात यहाँ पे लिख लो, ध्यान रखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका रूट रियल आ रहा है, इसका मतलब है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। और अगर इसका रूट इमेजिनरी आ रहा है, क्लास 10 पढ़ाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसका रूट इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी का मतलब यह है कि पुलिस चोर को कभी पकड़ नहीं सकता है। अगर रियल आया इतना टाइम पकड़ लेगा। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 30t प्लस 300 इक्वल टू 0। यहां से t की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 10 सेकंड और एक हमारी आएगी 30 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस जो है वो चोर को 10 सेकंड में पकड़ लेगा। कितने सेकंड पकड़ लेगा, 10 सेकंड पकड़ लेगा। तो सर एक और आंसर क्यों आया, तो देखो एक बार पुलिस जो है चोर को पकड़ के आगे निकल जाएगा, लेकिन चोर का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो कांस्टेंट मूव कर रहा है, वो लगातार मूव कर रहा है। ठीक है, मेरे को कैमरा देखना होता है भैया, चल रहा नहीं। ठीक है, तो पुलिस लगातार पुलिस के ये वेलोसिटी है और हमारा जो चोर है लगातार मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछेगा कितना देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो बोलिएगा t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस पूछेगा जब तो लगा दीजिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना है 10, यहां से कितना आ गया 200 मीटर। पुलिस अपनी पोजीशन से चोर को 200 मीटर यहां कहीं पे पकड़ लेगा जाके। अगर हमसे पूछेगा कि चोर से कितना डिस्टेंस पे, तो चोर से कितना डिस्टेंस लगा देंगे हम लोग को लगाना पड़ेगा फॉर्मूला वो वाला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, वहां से आप निकाल लीजिएगा इसको, क्या निकाल दूं मैं।